सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सदिश बीजगणित, क्या पढ़ रहे थे? तो उसमें हम लोग ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसका मेन पॉइंट्स क्या था, उन सभी चीजों को डिस्कस कर चुके थे। और जो 10.2 था, 10 पॉइंट कितना, उसका हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 तक ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, 19 करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। अब कह रहा है इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। यानी क्या पता करना है कि वो कथन क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। कथन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर है 18। देखना ध्यान से, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फिगर है कि नहीं। इसके बाद है ये और ये, ठीक है। तो यहां जो है इसको ए कर दिया गया, इसको बी बोला गया, इसको क्या बोला गया, सी। ठीक है, यहां से 4 ऑप्शन दिया है। क्या बोला है, ए बी कि एक दिया गया त्रिभुज एबीसी, क्या दिया गया, इसमें तुमको पता करना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो त्रिभुज का योगफल है। त्रिभुज का क्या है, इसमें हम लोग त्रिभुज का योगफल लिखेंगे। त्रिभुज का क्या होता है, तो तुम लोग को बताया गया पहले क्लास 11 में पढ़ा होगा कि एक के हेड पे दूसरा का टेल, एक के हेड पे दूसरा का, और पहले का टेल से दूसरे का हेड जो मिलाता है उसको बोलते हैं परिणामी सदिश। कौन सदिश बोलते हैं, तो परिणामी सदिश कैसे निकालते हैं। इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे होगा, तो क्या होता है कि त्रिभुज का ये दोनों जो होता है इसके क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी। क्या लिखेंगे, ए बी। शुरू कहां हो रहा है और अंत कहां हो रहा है ये देखना है। उल्टा लिखेगा तब गलत होगा। ठीक है, ये क्या है, ए बी। क्या बोलेंगे इसको बीए नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे, बीए किसको बोलेंगे, जो उधर से इधर आएगा उसको क्या बोलेंगे, बीए। ठीक है, ये क्या है, ए बी। क्या है ये, तो ए बी प्लस ये इसको क्या लिखेंगे, बीसी। क्या लिखेंगे, बीसी। और बराबर इसको क्या लिखेंगे, एसी। क्या लिखो है, एसी लिखेंगे। देखो शुरू यहां से हो रहा है, अंत यहां हो रहा है, तो कितना हो गया, ए बी प्लस बीसी बराबर क्या, एसी। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अरे मिल रहा है, नहीं। लेकिन देखो सबके बराबर के इस तरफ क्या है, 0 है। बराबर के इस तरफ क्या है, 0। तो हम लोग देखो पहले इसको लेकर के आते हैं। ये हो गया कितना, ए बी प्लस क्या होगा, बीसी, और इन्हें प्लस एसी है, इधर आएगा तो माइनस एसी बराबर कितना हो गया, 0। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला देखो ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। यानी ई वाला कथन सही है कि गलत है, सही है। हमको पता करना है कौन सा कथन क्या है, गलत है। अरे पता करना है कि नहीं। तो एक काम तो हो गया, ये तो पता चल गया कि बी सही है। बी क्या है, और चेक करते हैं एक करके। फिर से हम पहला वाला ही ले चलते हैं। ये जो है ये आ गया हमारा ऑप्शन 3 है। ऑप्शन कौन सा है, सेकंड है कि थर्ड है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन क्या है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, ये तो पता चल गया। फिर हम पहले वाला ही चीज को लिखते हैं, क्या, ए बी प्लस क्या था, बीसी, और बराबर क्या है, एसी। अब हम लोग किसको लाने का प्रयास करते हैं, ऑप्शन 1 को। किसको लाने का प्रयास करते हैं, ऑप्शन 1 को देखते हैं। ए बी बोला है, ए बी रहने देंगे वैसे ही। अरे समझ में आ रहा है, बीसी बोला है, बीसी को वैसे ही रहने देंगे। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी। अब कह रहा है क्या, सीए करना है। इसको क्या करना है, सीए। एसी नहीं, क्या काम करना है, सीए। तो बताओ सीए कैसे करेंगे। ये हो गया ए बी, ये क्या हो गया, ए बी प्लस हो गया कितना, बीसी प्लस कितना हो गया। अब देखो ये एसी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एसी। मतलब देखो ये ऐसे, यहां से ए और ये कितना हो गया, सी। लेकिन हमको क्या करना है, सीए। क्या करना है, सीए करना है। मतलब सीए कुछ इस प्रकार से ऐसे होगा, देखो तो सीए ऐसे होगा। अरे होगा कि नहीं। तो ये तुमको क्या दिख रहा है, ऋणात्मक सदिश। कौन सदिश, मतलब केवल सदिश सेम वही है, लेकिन खाली उसका दिशा क्या कर दिया, बदल दिया। अरे बदला है कि नहीं। तो ये जो सीए है इसको हम लोग माइनस, ये जो एसी है इसको हम लोग माइनस सीए लिख सकते हैं। माइनस क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो एसी है, एसी को उलटना है किसमें, सीए में। तो एसी है, ये उलटना है कहां, सीए में। तो सब कुछ सेम है, केवल दिशा बदल जा रहा है। क्या बदल जा रहा है, और तुम लोग को जब डिफिनेशन निकालते हैं उसी वक्त बताए थे ऋणात्मक सदिश किसको बोलते हैं, तो परिमाण सेम रहेगा, दिशा क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। अरे बताए थे। अब इसको इस तरफ लेकर के आओ तो क्या हो गया, ए बी। क्या हो गया, ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बीसी, और फिर प्लस कितना हो गया, सी। प्लस कितना, इधर बराबर कितना। यहां से क्या देखा कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो भी आ गया। अरे आ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर 1 यही ना है। हमसे पूछा कौन गलत है, कौन क्या है,
तो ई पता कर लिए कि ई सही है, ई सही है कि नहीं, पता कर लिए ना। और चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा को लाने का प्रयास, इसका ऑप्शन तीसरा को लाने का प्रयास करते हैं, फिर ऑप्शन चौथा का लाने का प्रयास करेंगे। जो आ जाएगा वो सही है और जो नहीं आया वो गलत है। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चलो ऑप्शन नंबर अब किसको चेक कर रहे हैं? थर्ड को। ये ऑप्शन नंबर किसका चेक किए थे? सेकेंड वाला को। ये किए थे किसको? फर्स्ट वाला को। अब करते हैं कौन वाला को? थर्ड वाला को। तो क्या दिया गया है? ए बी, पहले हम लोग जो लिखे वो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी और बराबर क्या होगा? ए सी। बराबर क्या हो गया? हमको ए बी को भी रखना है, किसको रखना है? फिर देखो बीसी को भी रखना है, किसको रखना है? और किसको रखना है? सी। ये दोनों ऑप्शन में तुम लोग को दिख रहा होगा ए और सी में। ए और किस में? अगर ए और सी में देख रहा होगा सेम है, ए बी है, ये कितना है? बीसी है, इसमें प्लस सी है, इसमें क्या है? माइनस सी है। तो बताओ माइनस सी कभी आएगा? इधर तो ये माइनस में है ही ना, उधर जाएगा तो किम आएगा? प्लस में आएगा कि नहीं? तो इन दोनों में से तो कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये ऑप्शन सही है, यानी क्या पता चला कि ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। इसको हम लोग ला पाएंगे? कभी कभी ना ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर माइनस सी है, उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस सी। वो माइनस में कभी रहेगा नहीं। यानी हमसे पूछ रहा था कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन क्या है? तो कौन सा ऑप्शन गलत है? सी। ए और सी जस्ट सेम है, ए और सी जस्ट क्या है? बस क्या का डिफरेंस था? यहाँ प्लस में, यहाँ क्या है? माइनस है। तो यहाँ देख रहा है इधर माइनस था तो उधर गया, क्या हो गया? प्लस। तो इसका मतलब है कि सी गलत है। सी क्या है? तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि ई सही है कि नहीं। अरे चेक करेंगे ना, देखो चेक कर लेते हैं। ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होता है? ए सी होता है कि नहीं? अब देखो ए बी बोला है तो ए बी इसमें है, ए बी को ऐसा ही छोड़ दो, वहां देखते जाओ ऑप्शन को और इसमें काम करो कि देखो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगला देखो ये क्या है? सी बी क्या है? और यहाँ क्या है? बी सी। यानी इसको क्या करना पड़ेगा? उलटना पड़ेगा। और उल्टेंगे ना तो जैसे ही उलटते हैं क्या लगता है? माइनस। क्या लगता है? तो हो जाएगा माइनस कितना? माइनस हो जाएगा सी बी। माइनस कितना? और बराबर क्या होगा? बराबर। इधर बोल रहा है सी ए, क्या बोल रहा है? लेकिन हमारा है क्या? ए सी। तो सी ए को क्या, इसको क्या करेंगे? माइनस सी लिखेगा या नहीं? अब बताइए कितना हो गया? ए बी। कितना हो गया? ए बी माइनस सी बी। माइनस क्या? इधर माइनस में, इधर प्लस में, प्लस सी ए। प्लस कितना? और बराबर हो गया कितना? यानी हमारा ये भी ऑप्शन आ गया। आया कि नहीं? तो हम लोग को पता करना था इस क्वेश्चन में कि कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है, कौन सा ऑप्शन क्या है, कौन सा ऑप्शन असत्य है। तो असत्य ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। कोई दिक्कत? कैसे असत्य हुआ सबका पूरा यहाँ डिटेल है। कोई दिक्कत? चलो नोट करो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग चलते हैं। कह रहा है क्या कि ए और बी समरेख सदिश है। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग सोल्यूशन देते हैं, देखना ध्यान से। कह रहा है ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर कैसा सदिश है? संरेख सदिश है। संरेख सदिश है। ठीक है, तो कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब तुम लोग को बताना है कि 4 को ऑप्शन दे दिया है, उन चारों ऑप्शन में कौन सा जो कथन है यानी कौन सा जो ऑप्शन है वो तुम्हारा गलत है। तुम्हारा क्या है? तो सबसे पहले ये बताओ तुम लोग कि संरेख होता है, क्या होता है? संरेख। तो संरेख होने का कंडीशन तुम लोग को लिखा है। अगर दो सदिश संरेख है, जो सदिश क्या है? संरेख है, तो उसका कंडीशन क्या होता है? वेक्टर ए बराबर, वेक्टर क्या बराबर? लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ऐसा बताए थे, वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। और जब बताए थे कि लैम्डा का मान प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है। संरेख या समांतर, संरेख या समांतर से ही चीजें। अरे ऐसा हमें ये ऑलरेडी हम बताए भी, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाए कि लैम्डा का मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। बताएं कि नहीं? तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या? बी बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए। बी बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर, ये भी सेम ही है। या तो ए बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी लिखो, चाहे वेक्टर बी बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए लिखो। अरे है कि नहीं? दोनों में से किसी को भी रूप में लिख देना है, मतलब एक को दूसरे के रूप में क्या करना है? लिख देना है। जैसे तुम लोग बताए थे कि वेक्टर ए मान ले दिया गया 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 8 के कैप। तो वेक्टर बी हमारा ऐसा होना चाहिए जिसको हम इस रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, या मान लिया ये हो गया 4 आई कैप 8 जे कैप और ये हो गया कितना? 16 के कैप। 16 कितना? तो बताओ इसमें किसको लिखना आसान रहेगा? बी को किस रूप में? ए को लिखेंगे नहीं? कैसे लिखेंगे? यहां से क्या काम करेंगे? 2 कॉमन कर लेंगे। 2 क्या कर लेंगे? कॉमन। 2 कर लेंगे कॉमन, तो वेक्टर एक रूप में लिखा जाएगा, लिख जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन हमको आसानी पड़ेगा किसको लिखने में। ठीक है, अगर यही रहता वेक्टर ए 4 आई कैप ये ऊपर रहता बी नीचे रहता तो हम लोग क्या काम करते? इस तरीका से लिखने में आसानी होती।
ठीक है, अगला पहला ऑप्शन सही है। अगला बोल रहा है ए बराबर प्लस माइनस बी, प्लस माइनस क्या बोल रहा है, तो ए बराबर प्लस माइनस बी, तो बताओ ये भी सही है। अगर वेक्टर एक इधर ए है, ये क्या है ए, तो अगला समरेख सदिश होना चाहिए। कौन सदिश, तो समरेख सदिश में क्या होता है, सदिश का जो है वो दिशा कुछ भी हो सकता है, दिशा क्या हो सकता है, कुछ भी, या तो कुछ भी कहने का मतलब उसके समांतर, उसके क्या, या तो दिशा इस तरफ हो सकता है और या तो दिशा इस तरफ हो सकता है। तो ये सब सदिश क्या है, समांतर है। सदिश क्या है, समांतर है। अरे है कि नहीं, तो देखो यहाँ पर ये है वेक्टर ए, वेक्टर क्या है, तो अगर इसके बराबर होगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा वेक्टर बी, वेक्टर क्या हो जाएगा बी, और अगर दिशा उल्टा हुआ तो क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर बी, माइनस कौन, वेक्टर बी। तो बताओ वेक्टर ए जो है वो क्या हो गया, वेक्टर ए बराबर हो गया क्या, प्लस माइनस वेक्टर क्या हो गया बी हो गया। मतलब इसके समांतर में ऐसे भी बना सकते हैं और या तो ऐसे ही बना सकते हैं, और बना सकते हैं कि नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, सही। ये सब जो कथन वाला क्वेश्चन है ना, इसको बनाने के लिए तुमको डिफिनेशन जो बताए, डिफिनेशन का एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं। अगला कह रहा है क्या कि ए और बी के कर्मागत घटक समानुपाती है। ए और बी के कर्मागत घटक क्या है, समानुपाती। कर्मागत घटक समानुपाती कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका जो घटक आएगा ए और बी का, ए और क्या आएगा बी का, कर्मागत घटक मतलब एक्स का घटक, वाई का घटक और किसका, जेड का घटक, ये तीनों समान अनुपात में होना चाहिए। कौन अनुपात में होना चाहिए, तो देखो चेक कर लेते हैं। जैसे एक हम क्या लिए हैं, ये ऑप्शन कौन सा चेक किए, बी, क्या किए हैं, ये हमारा कौन सा था, ए भी चेक कर लिए, बी भी चेक कर लिए, कौन सा कर रहे हैं, सी। तो क्या बोला है कि उसका घटक क्या होना चाहिए, समानुपाती, घटक क्या होना चाहिए। अब चेक करके देखते हैं घटक समानुपाती होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर घटक मतलब क्या होता है, एक्स के आगे वाला, एक्स से क्या वाला, तो बताओ यहाँ एक्स के आगे कितना है 2 और नीचे वाला में इसमें कितना है 4। अनुपात ऐसे निकालते हैं, निकालते ही नहीं। तो बताओ इसका घटक कितना आ गया 1/2, क्या बटा 2, ये एक्स का है, किसका है, वाई का करके देखते हैं। ये देखो कितना है 4 और नीचे कितना आ जाएगा 8, इसका कितना है 8, तो 4 इकाई 4 और 4 गुना 8, 1/2 आ गया इसका। अब अगला क्या है सी वाला, तो सी वाला में कौन सा मतलब जेड वाला, तो 8 बटा कितना है 16, 1 बटा कितना 2, यानी देखो तो इसका सब का घटक समान अनुपात में है कि नहीं। घटक कैसे निकालते हैं समझ में, पहला वाला सदिश का एक्स लेंगे और दूसरा वाला सदिश का क्या लेंगे एक्स, दोनों को बटा में करेंगे, फिर दोनों का वाई लेंगे, फिर दोनों का जेड लेंगे और देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। तो बराबर आ गया, कोई दिक्कत, यानी ऑप्शन नंबर सी भी क्या है सही। ऑप्शन नंबर डी में चलते हैं। कह रहा है दोनों सदिश ए और बी की दिशा समान परंतु विपरीत, कह रहा है दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है। कह रहा है यहाँ पर क्या कि दिशा समान है, दिशा क्या, दिशा समान रहना जरूरी है नहीं, दिशा समान भी हो सकता है और विपरीत भी हो सकता है। समान असमान का मतलब वो मत बोलो, ठीक है, दिशा या तो समान या तो विपरीत, ठीक है। देखो या तो दिशा इसके समान हो सकता है या तो कौन विपरीत, इसमें खाली क्या बोला दिशा समान, दिशा क्या बोला है। अगर देखा जाए तो पार्शियली ही भी सही है, पूरा पूरा सही नहीं है, इसमें खाली बोल दिया दिशा क्या है, दिशा बोल दिया समान। दिशा समान मतलब अगर एक सदिश उधर है तो दूसरा सदिश भी उधर ही है। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो ये क्या है गलत है, पूरा पूरा सही नहीं है। दिशा समान भी हो सकता है और विभिन्न भी हो सकता है। जैसे देखो इसमें बताए दिशा समान भी है और या तो दिशा क्या हो सकता है उल्टा भी हो सकता है। तो उस सदिश को हम लोग क्या बोलते हैं संरेख सदिश। तो अगर देखा जाए तो सबसे जो गलत ऑप्शन है उसमें कौन सा है डी। कभी कभी देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाता है, कभी कभी देता है क्या ए बी सी डी यही रहेगा, ठीक है, सब ऑप्शन यही रहेगा, लेकिन सी में थोड़ा सा चेंज कर देगा क्या ए और बी के कर्मागत घटक समानुपाती नहीं है, समानुपाती। तब उस स्थिति में किसको ऑप्शन करेगा, ए बी सी और डी में किसको सही करेगा, सी को सही उसमें करेंगे। अगर पूछेगा कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन क्या है गलत है, और वहां जो समानुपाती है लिखा हुआ है वहां पर कर देगा समानुपाती नहीं है। तब क्या बताएं डी तो पूरा पूरा कहने का मतलब गलत नहीं है, कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर समानुपाती नहीं है कह देंगे तो सी ऑप्शन पूरा पूरा गलत हो जाएगा, होगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर उस स्थिति में कौन सा जाएगा सी। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं, चलो ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा डी। देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या किए, इस जो एक्सरसाइज था उसमें हम लोग जितना भी सदिश से हो सकता था, परिणामी सदिश कैसे निकाल सकते हैं, ए प्लस बी कैसे निकाल सकते हैं, इकाई सदिश कैसे निकाल सकते हैं, ये सब चीज का हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब होता है क्या सदिश का गुणनफल, सदिश का ध्यान से सुनना, क्या होता है सदिश का गुणनफल। तो सदिश को हम लोग दो तरह से गुना करते हैं, कितने तरह से, एक जो सदिश होता है उसको बोलते हैं सदिश का अदिश गुणनफल, सदिश का याद
नाम समझना, ठीक है। सदिश का अदिश गुणनफल, तो सदिश का अदिश गुणनफल में हम लोग क्या काम करेंगे, केवल परिमाण निकालेंगे। केवल क्या निकालेंगे, परिमाण, ठीक है। और एक होता है सदिश का सदिश गुणनफल, सदिश का। तो अगला जो एक्सरसाइज हम लोग को पढ़ना है, उस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ना है केवल किसके बारे में, सदिश का अदिश गुणनफल के बारे में। किसके बारे में, सदिश का अदिश गुणनफल, सदिश का। उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट। कौन प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब जब भी निकालने बोलेगा उस तरह से तो हम लोग क्या लेते हैं, उसका डॉट लेते हैं। क्या लेते हैं, डॉट। और अगर बोले क्या सदिश का सदिश गुणनफल, सदिश का, तब क्या लेते हैं, क्रॉस। तब क्या लेते हैं, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, सदिश का अदिश गुणनफल। सदिश का कौन गुणनफल, देखो यहां पर अभी लिखना मत कोई, सदिश का अदिश गुणनफल। देखते हैं एक एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा वेक्टर ए, वेक्टर क्या हो गया ए, और ये हो गया वेक्टर बी, वेक्टर क्या हो गया बी, और दोनों के बीच में जो कोण है वो है थीटा। कितना है, थीटा। दोनों बीच में कोण कितना है, तो हम लोग सदिश का अदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं, सब यहां ध्यान समझते जाना, ठीक है। तो पहले क्या काम करेंगे, यहां से होता है क्या, ये सदिश है वेक्टर ए, क्या है, वेक्टर ए, और एक सदिश है वेक्टर बी, तो होता है ए डॉट बी, ए डॉट बी बराबर होता है क्या, इसका मॉड, वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर ए का, वेक्टर ए का मॉड निकालने बताएं कैसे निकालता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वेक्टर ए का मॉड, फिर वेक्टर बी का मॉड, वेक्टर बी का, और इंटू होता है कॉस थीटा। इंटू कौन थीटा होता है, कॉस थीटा। यानी अगर कभी आ जाए क्या सदिश का अदिश गुणनफल निकालने, तो क्या करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अभी बताएं कि गुणनफल अदिश बोलेगा तब डॉट लेना है, क्या लेना है। अगर यही रह जाता तुम्हारा क्या, अगर यही रहता सदिश का सदिश गुणनफल, सदिश का, तो क्या करते, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बराबर होता वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड, यहाँ कॉस थीटा है वहां का साइन थीटा है, और आता है एन के, कौन के पता, जो कि दिशा को निर्देशित करते हैं। समझ में, यहां से हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर का वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत। अब देखो यहां से क्या है कि हम लोग को निकालने बोलता है कभी कभी कॉस थीटा का मान। कौन थीटा का मान, मतलब दोनों सदिश के बीच का कोण, दोनों सदिश के बीच का, तो कैसे निकालेंगे, तो कॉस थीटा, कौन थीटा, ये दोनों जो गुना में है ये दोनों कहां चलेगा, भागा में, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और बटा मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। कोई दिक्कत। तो ये पहला फार्मूला बनता है क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। कौन थीटा, अगर कॉस थीटा निकालना हो तो कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और बटा वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का। कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या होता है कि अगर दो को सदिश लंबवत हो जाए, दो सदिश क्या हो जाए, लंबवत मतलब समझ आता है, लंबवत मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये सब कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सब कंडीशन का यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, यदि दोनों सदिश, दोनों क्या लंबवत हो, यानी दोनों सदिश क्या हो जाए, लंबवत। अगर लंबवत होगा यानी क्या समझ में आ रहा है, लंबवत मतलब थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं। तो बताओ फार्मूला क्या कहता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कौन थीटा, कॉस थीटा। हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा का मान कितना रख रहे हैं, 90, थीटा का मान। तो बताओ क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड इंटू कॉस 90। कॉस कितना, और कॉस 90 का मान तुम लोग को पता है कितना होता है, 0। कितना होता है, अगर 0 में किसी का भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 0। कितना आएगा। तो ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सदिश क्या है, लंबवत है। दोनों सदिश क्या है, ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कभी क्वेश्चन में बोल दे कि दोनों सदिश लंबवत है, दोनों सदिश क्या है, तो हम लोग यही लेके चलेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना, 0।
ठीक है। और कभी क्वेश्चन में कह दे हम लोग को सिद्ध करने के लिए कि सदिश ए और बी लंबवत है, सदिश ए और बी क्या है, तो ए डॉट बी बराबर 0 कर देंगे ना, उसके बाद खुद लिख देंगे हम लोग नीचे में कि इसका मतलब दोनों सदिश क्या है, लंबवत है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखो इसके बाद अब चौथा क्या आता है इसमें कि कभी अगर तुमको मिल जाए आई डॉट आई, क्या मिल जाए, या फिर मिल जाए जे डॉट जे, जे डॉट, और या फिर मिल जाए फिर क्या के डॉट के डॉट के, ऐसे मिल जाए आई डॉट आई जे डॉट जे, या फिर थोड़ा सा और एक बार, हाँ चलो ठीक है, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, ऐसे मिल जाए। तो इसका जो मान होता है वो कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। और अगर कभी मिल जाए आई डॉट जे, आई डॉट, या फिर जे डॉट के, जे डॉट, या फिर के डॉट आई, या फिर आई डॉट के, कुछ मिल जाए, इसका मान कितना होता है, 0। कैसे होता है वो हम समझा रहे हैं। देखो कैसे होता है, ये क्या है, आई डॉट आई, आई डॉट आई, तो ये फॉर्मूला क्या, इसको हम ए कह दिए और इसको हम क्या कह दिए, बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक। क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड इंटू कौन थीटा। अरे होता है कि नहीं, वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर ए का, बताओ ये क्या है, कैप है, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है, ए, कितना है, तो कह रहा है वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर ए का मॉड करेंगे, एक केवल है तो कितना आ जाएगा, एक आएगा। बी का मॉड, किसका मॉड, तो बी वाला देखो कौन है, आई वाला ही है कि नहीं, तो इसका भी मान निकालेंगे कितना आएगा, एक आएगा, कितना आएगा। और कॉस का हो गया, कॉस, कॉस का कितना बोल रहा है, आई, तो आई एक सच वाला है, कौन सा सच वाला, एक सच वाला, और दूसरा जो है वो भी कितना है, आई, मतलब दोनों का दिशा सेम है, दोनों का दिशा क्या है, और दोनों का दिशा सेम हो गया, यानी कॉस कितना, 0, कॉस कितना, अरे बनेगा कि नहीं, एक चल रहा है, एक सीधा है, दूसरा भी एक सीधा ही है ना, तो दोनों का बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री, 0 डिग्री, कितना डिग्री, तो बताओ ये 0 बन तो हो जाएगा कितना, कॉस 0, कॉस कितना, तो हो गया कितना, 1 इंटू 1, और कॉस 0 का मान कितना, 1, इसलिए कितना आता है, 1। वैसे ही जे वाला करेगा तो एक का भी मान 1 आएगा, 1 आएगा, और कॉस कितना, उसमें भी कितना आएगा, 0, क्योंकि जे का जे साथ है, जे का किसके साथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई अक्ष में जो है 1 और दूसरा भी सदिश कौन अक्ष में, वाई अक्ष में, तो दोनों के बीच कोण कई डिग्री, 0 डिग्री। क्लियर हो रहा है। अब ये वाला तुम लोग को लग रहा होगा 0 कैसे आ रहा है, ठीक है, तो इसका इजी है, कैसे इजी है, देखो यहाँ पे तुम लोग को बताया था कि एक आई होता है, एक जे होता है, और एक क्या होता है, के होता है, और सब जो होता है वो 90 डिग्री कोण में आता है एक दूसरा से, कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण में आता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आई डॉट जे है, आई डॉट कितना है, अरे है कि नहीं, तो आई के आगे इसका परिमाण कितना है, 1 है, और जे का भी परिमाण कितना 1 है, लेकिन कॉस का हो गया कितना, कॉस, और कह रहा है आई और जे, आई और जे, तो देखो आई इधर है, जे इधर है, दोनों के बीच कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री, तो हो गया कितना, कॉस 90, कॉस कितना, और कॉस 90 का मान अभी तुम लोग बताया कितना होता है, 0, तो यहाँ से हो गया कितना, आई डॉट जे, और बराबर कितना हो गया, 0। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत। जस्ट ये सब ध्यान में रखना, सदिश का अदिश गुणनफल में ऐसे होता है, लेकिन अगर सदिश का सदिश गुणनफल होगा तो यही उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब यहाँ जो आई डॉट आई 1 हो रहा है ना, वहां आई डॉट आई कितना होगा, 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें आ रहा है कौन थीटा, कॉस थीटा, उसमें आया कौन थीटा, साइन थीटा, नहीं आता है, तो जो 90 पर मान होता है ऊपर कहाँ निकलेगा, 0 पर, अरे होगा कि नहीं, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ जो है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगला, यदि दोनों के बीच में, यदि दोनों सदिश के बीच में कोण जो है वो 0 डिग्री हो, कितना डिग्री हो, लिखते हैं यदि दोनों सदिश के बीच कोण 0 डिग्री हो, कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो, तब क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर ए का इंटू वेक्टर बी का मॉड इंटू कौन थीटा, कॉस थीटा, कॉस, तो ये कॉस कितना होगा, 0, कॉस कितना होगा, और कॉस 0 का मान 1 कितना होता है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का परिमाण और फिर किसका, वेक्टर बी का परिमाण, तो दोनों क्या है, अदिश है, दोनों क्या है, अदिश है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी, क्या लिखेंगे, जैसे ए का परिमाण कितना है, 5 7 ऐसे ही नहीं पूछाएगा, और वेक्टर बी का परिमाण 8 9 ऐसे ही पूछाएगा, तो दोनों को आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होगा, वेक्टर ए डॉट बी को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं वेक्टर ए का मॉड और इंटू वेक्टर बी का मॉड। कोई दिक्कत है यहाँ तक,
ठीक है। और यहां से क्या काम कर सकते हैं, ये जो सदिश का जो अदिश गुणनफल होता है, सदिश का कौन गुणनफल, अदिश गुणनफल, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कौन सा नियम का, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय मतलब क्या हुआ, क्रम विनिमय कहने का मतलब क्या हुआ कि उलट करके लिख सकते हो, मतलब ए डॉट बी कर दो या तो बी डॉट ए कर दो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या, सदिश का अदिश गुणनफल, सदिश का अदिश गुणनफल कौन सा नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। दोनों क्या आएगा, सेम ही है, दोनों क्या आएगा, सेम। इस नियम को ही बोलते हैं कौन सा नियम, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय मतलब ए की जगह पर बी को डाल दे और बी को जगह पर किसको डाल दे, ए को डाल दे, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, इसके बाद जो होता है कौन सा, सदिश का अदिश गुणनफल, वो वितरण नियम का ही पालन करता है। कौन सा नियम का, वितरण नियम क्या है, देखो ध्यान से, सदिश का अदिश गुणनफल वितरण पालन करता है। ये वितरण नियम क्या होता है, वेक्टर ए, वेक्टर कितना, ए डॉट ऐसे दे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ऐसे कोई सदिश रह जाए। ठीक है, क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी। तो वितरण मतलब क्या होता है, बांटना। वितरण मतलब ए तो दोनों के लिए है कि नहीं, तो इसको बांट करके हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट वेक्टर क्या, बी, मतलब ए को पहले किसको दे दिए, बी को, रहा समझे, और फिर ए किसके लिए, सी के लिए, तो प्लस का हो गया प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस नियम को बोलते हैं कौन सा नियम, वितरण नियम। वितरण मतलब बांटना, तो ए को देखो दोनों में बांट दिए, अरे बांट दिया ना। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या कि अगर कोई लैम्डा जो है वो अदिश है, ये क्या है, अदिश है, और उसको गुना करना है, उसको क्या काम करना है, गुना करना है, तो उसको हम लोग देखो कैसे गुना करेंगे। ए और बी दो सदिश है, दो क्या है, सदिश है, और लैम्डा एक क्या है, अदिश है। लैम्डा क्या है, अदिश है। अगर इस रूप में रहेगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब लैम्डा वेक्टर ए, लैम्डा वेक्टर ए और डॉट कितना, लैम्डा वेक्टर ए और डॉट बी। देखो ध्यान समझो यहां पर, लैम्डा वेक्टर ए डॉट कितना, बी। ठीक है, मतलब लैम्डा अगर हम गुना कर रहे हैं तो ए के साथ कर रहे हैं या फिर किसके साथ, बी के साथ भी कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा वेक्टर ए डॉट कितना, बी, मतलब क्या कर सकते हैं, दोनों को बाहर भी निकाल के लिख सकते हैं, और या तो लैम्डा को या कहां तक, बी तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तो अदिश है ना, तो अदिश को गुना करेंगे तो सब में क्या आ जाए, गुना। इसका कहने का मतलब ये देखो कि ये 7 है, कितना है, और अंदर में है आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना है, के कैप। तब क्या काम करेंगे, इसको जब गुना करेंगे तो सब में गुना होगा कि नहीं, आई में भी और जे में भी और के में भी। ये कोई नया नियम नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर कोई अदिश रहेगा आगे में तो वो गुना अंदर जाके जितने भी है वो सब में होगा, सभी सदिश में होगा, एक्स वाला भी, वाई वाला भी और जेड वाला। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत है यहां तक, चलो इसको नोट कर लो। हाँ, पूरा नोट कर लो एक बार। इसको और कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए और लैम्डा को किसको दे देंगे, वेक्टर बी को, बस सब कुछ सेम ही है। देखो हम लोग जितना भी इसमें पढ़ रहे थे तो सब जगह ए डॉट बी आ रहा था, क्या आ रहा था, ए डॉट बी। तो हम लोग ए डॉट बी निकालना सीखते हैं कि ए डॉट बी कैसे निकाला जाता है।
उतना एक बार लॉन्ग प्रोसेस कर लेते हैं कि कैसे निकल के क्या आ रहा है, और फिर उसी के ऊपर हम लोग आगे कंसेप्ट चलाएंगे। ठीक है, जैसे देखो कर रहा है क्या, यहां लिखते हैं अगला पॉइंट में, यदि वेक्टर ए, वेक्टर क्या ए, यह A1 I कैप प्लस A2 J कैप और प्लस A3 K कैप, ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया। वेक्टर क्या हो गया, ए। ऐसा ही रहेगा I कैप J कैप और कौन कैप में, K कैप, क्वेश्चन रहेगा ना। तथा वेक्टर बी, वेक्टर क्या बी जो है वो रह जाएगा B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप हो तो दोनों सदिश का अदिश गुणनफल, दोनों सदिश का कौन गुणनफल, अदिश गुणनफल, दोनों सदिश का अदिश गुणनफल। दोनों सदिश का अदिश गुणनफल कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों सदिश का अदिश गुणनफल कहने का मतलब हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर क्या बी। अभी बताएं अदिश मतलब क्या, डॉट, अदिश मतलब क्या, देखो सब समझना है यहां से। आगे कह रहा है ए डॉट बी, ए डॉट ए बोला है पहले, ए में क्या लिखा हुआ है देखो तो, A1 I कैप प्लस A2 J कैप और प्लस A3 है लिखा हुआ। डॉट का हो गया डॉट, डॉट का अगला कह रहा है वेक्टर बी, वेक्टर क्या बोला, वेक्टर बी क्या है, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। कोई परेशानी आता है, गुना कैसे करते हैं वो सबको पता है। कैसे गुना करते हैं, पहला को उठाते हैं सब में गुना करते हैं, दूसरा उठाते हैं सब में गुना करते हैं, तीसरा उठाते हैं सब में गुना करते हैं कि नहीं। तो बताओ यहां से पहले कौन निकालेंगे, A1 I कैप, A1 ये निकाले, ये टोटल में गुना होगा कितना है देखो तो वहां से B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 ये A1 वाला काम हो गया। अब करेंगे A2 J कैप, कौन सा A2 J कैप, फिर से टोटल में गुना होगा तो कितना होगा B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 और बताओ लास्ट कौन सा बच गया, A3 K कैप, कौन सा बच गया, यहां से हो गया A3 K कैप। A3 क्या हो जाएगा B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3। बताओ कोई परेशानी आता, अब बताओ A1 से किए B1 में तो कितना हो गया, A1 B1, A1 कितना, और क्या हो गया I डॉट I डॉट देखो तो यहां से I डॉट I के मान कितना है 1। तो बताओ A1 B1 में 1 से करेंगे तो A1 B1 आ जाएगा, रहेगा या नहीं, नहीं होता है तो एक बार लिख देना I डॉट I ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। अगला प्लस A1 से किए B2 में क्या होगा, A1 B2, A1 यहाँ किससे, I किससे होगा गुना, J से, मतलब I डॉट, कोई परेशानी। अगला बताओ A1 किससे गुना होगा, B3, तो A1 B3, A1 कितना I डॉट K है, I डॉट K। यहाँ देखो A2 से करेंगे B1 में कितना होगा, A2 B1, A2 और J डॉट कौन का I होगा। यहां से बताओ A2 से करेंगे B2 में कितना होगा, A2 B2, A2 J कैप डॉट कौन कैप, J कैप, अरे होगा। अगला बताओ A2 से करेंगे किसमें, B3, A2 से होगा और क्या लिखाएगा, J कैप डॉट K कैप, हो जाएगा कितना, A2 B3 J कैप डॉट कौन सा कैप, K प्लस A3 से करेंगे B1 में तो कितना होगा, A3 B1, A3 B1 कितना, K कैप डॉट I कैप, K डॉट I है ना। इसके बाद A3 B2, A3 B2 क्या हो जाएगा, K कैप डॉट कौन सा कैप, J कैप, और फिर A3 से करेंगे B3 में कितना होगा, A3 B3 J K कैप डॉट K कैप है ना, K कैप डॉट K। कोई परेशानी वहां पे। अब देखो यहां से क्या आ गया, A1 B1, A1 B1 I को कैप I कैप डॉट I कैप कितना होता है, A, तो कोई दिक्कत वहां नहीं है। अगला देखो दूसरा में I कैप डॉट J कैप, I डॉट जो डॉट कितना है J कैप, इसका मान कितना होता है 0। बताओ A1 B2 करेंगे 0, इसका कितना होगा 0, कोई दिक्कत। अगला बताओ ये भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि I डॉट K, देखो यहां से I डॉट K या फिर K डॉट I कितना होता है 0, बताए ना क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो ये K डॉट I रहे चाहे I डॉट K रहे तो क्या होगा 0, ठीक है। अगला देखो यहां से J डॉट I, ये भी कितना 0, देखो यहाँ पर J डॉट I या फिर I डॉट J,
जीरो होगा। अगला देखो ये जे डॉट जे 1 होता है, दिख रहा है कि नहीं? तो इसका 1 होगा तो क्या लिखा जाएगा, A1 B1 हो गया, फिर क्या लिखा जाएगा A2 B2 फिर प्लस। आगे चलते हैं, ये देखो जे डॉट फिर से ये हो गया, फिर से कितना होगा 0 अरे होगा। फिर बताओ ये के डॉट आई, फिर से क्या हो गया 0, के डॉट जे फिर से कितना होगा 0, लास्ट में बचेगा के डॉट के, उसका मान कितना 1, कितना तो फिर से कितना हो जाएगा A3 B3 कितना B3, और ये हो गया क्या A डॉट B तो बार बार हम लोग इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग को A डॉट B निकालना होगा तो बहुत इजी से काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, तो A डॉट B निकालना होगा तो आई वाला को आई वाला के साथ गुना करना है, जे वाला को जे वाला के साथ, और के वाला को के वाला के साथ। देखो तुम लोग एक बार यहाँ एग्जांपल हम एक देख करके निकाल लेते हैं, समझ में आया कि नहीं। जैसे ये वेक्टर ए है, वेक्टर कितना है वो है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, तथा वेक्टर बी था, वेक्टर ये है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, समझो यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, देखो एक लाइन में निकलेगा, क्या बोले आई को आई से मिला दो, तो बताओ 2 है और यहाँ कितना 3, तो एक बार 2 गुने 3 प्लस है ना। फिर किसका जे को जे सा, जे को यानी 4 गुने 4 गुने और प्लस के यानी 6 गुने कितना 6 गुने, यहां से कितना हो गया 2 तिया 6, 4 चौके 16 और 6 बचे 30, 16 6 कितना हो गया 22 और 30 कितना हो गया 12। बताओ ए डॉट बी निकालने में कोई दिक्कत, निकल जाएगा, कोई परेशानी निकालने में। क्या काम करेंगे, इतना बड़ा काम नहीं करेंगे, हम लोग समझ लिए कि उतना बड़ा को हम लोग छोटा कैसे कर सकते हैं। कैसे करना है, आई को आई सा प्लस जे को जे प्लस के को के, ठीक है। चलो नोट, आज हम लोग यहीं पे लास्ट करेंगे, ठीक है। अगला दिन ये इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।